एक सल्तनत, बादशाह ने वहां के एक गरीब, बीमार, बुजुर्ग किसान के बेटे को एक कत्ल के जुर्म में बेगुनाह सजा दे दी। वो जेल में बंद, बाप अकेला। बाप ने अपने बेटे को खत लिखा जेल में। खत में ये लिखा था कि बेटा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इस बार आलू की फसल नहीं बो सकता, क्योंकि अब हड्डियों में, पट्ठों में, जहन में और उम्र में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं जमीन खोद सकूं। बेटे ने बाप को खत लिखा और खत में यह लिखा कि अब्बू हुजूर, उस खेत को खोदने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने बादशाह का जितना असला चुराया था, मैंने सारा का सारा वहां दफना रखा है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मत खोदिएगा। सिपाहियों ने रास्ते में वो खत पढ़ लिया, रातों रात गए, जाके उन्होंने वो सारी की सारी जमीन खोदी, अंदर से कुछ नहीं निकला। उसने दोबारा बाप को खत लिखा कि अब्बा हुजूर, जमीन खोद दी गई है, आप फसल बो दें। तो नेक औलाद, ख्याल करने वाली औलाद, मोहब्बत करने वाली औलाद को किसी भी बहाने, वसाइल या मौके की जरूरत नहीं होती अपने माँ बाप के पैर चूम के उनके दिल को बाग बाग करने की। अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। कम ऑन शेरा, आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। वाह वाह, माशाल्लाह, सदके जाए, माशाल्लाह। ए तो पूरा टोकरा है फुल्लां दा, लगता है किसी मेहंदी दे आया है। ਅੱਜ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਇਸ ਲਈ ਕਮੀਜ਼ ਚਾਚੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਆਏ। टैलेंट, वाह, क्या कह रहे। नाम महमूदुल हसन। महमूदुल हसन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सुरों से खेलते हैं? जी बिल्कुल, लय का तकिया बना के सोते हैं? ऑफ कोर्स। तो फिर सुनाइए ना कुछ सर। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ महमूद भाई। प्यार एक फूल है, इस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे गैसू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे गैसू तुम हो। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है। इतना अच्छा टोन है यार। तुम ख्यालों में जो आए, यही क्या कम है। मेरी तन्हाई का तपका हुआ आंसू तुम हो। मेरी तन्हाई का तपका हुआ आंसू तुम हो। प्यार एक फूल है, इस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे गैसू तुम हो। क्या बात है, हमारे आज के मेहमान। कैरेक्टर एक्टिंग, मेरा ख्याल है सरदार साहब बड़ी मुश्किल होती है।
क्या आप खुद एक बहुत अच्छे कैरेक्टर एक्टर हैं, लेकिन ऐसा कैरेक्टर एक्टर जिसने एज ए हीरो ऐसा ड्रामा दिया हो कि उस साल के उस पहर रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर पिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, हैदराबाद, हर जगह की सड़कें सुनसान हो जाए वाह, क्योंकि वो ड्रामा चल रहा है। बंधन के लिए बहुत सारी तालियां। द गोल्डन टाइम ऑफ पीटीवी। उसके बाद ना सिर्फ हीरोइज्म में इस शख्स ने अपने आप को मनवाया, जब नेगेटिव किरदार किए तो लोगों को इनसे शदीद नफरत हुई, लेकिन वो ये नहीं थे, इनका किरदार था। एज एन एक्टर लोगों को इनसे और मोहब्बत होती गई। आप लोगों की बहुत सारी तालियों में नुमान मसूद साफरीन साहब। सर, बड़े अरसे के बाद, खवातीन के बाद किसी आदमी ने मुझे इतने प्यार से बुलाया। सर वेलकम वेलकम। प्लीज प्लीज हैव अ God bless सीट। you. प्लीज Thank you, प्लीज जी. प्लीज हैव अ सीट। सर, मुज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, खास तौर पर एक जूनियर पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन के एक्टर की तरफ से एक सीनियर एक्टर। सर वेलकम टू मुज़ाकरात। कई बार जाइएगा। ओहो, एक मिनट भाजी, मैनू अपना अड्डा ला लेंदे हो। आ जाओ चाचा जी, कोई गल नहीं। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। हम ब्रेक नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास हीरो मौजूद है, तो इतनी जल्दी ब्रेक कैसे हो सकती है? नहीं, सर, ब्रेक सर, नहीं। क्या बात है? नहीं, ब्रेक नहीं लैनी सी तो साडा तरा क्यों कड्डिया जी? ਉਹਨਾਂ को ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ भी निकल गया। मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं शो के लिए आ रहा था तो सारे रास्ते में ये सोचता हुआ आ रहा था कि जब ये मौजूद है तो फिर हम सबकी क्या ज़रूरत होती है बुलाने की। मतलब माशाल्लाह इमरान है, ये हमारे इतने प्यारे लोग हैं सारे, और जैसे ये शो करता है, सच्ची बात है। क्या बात। बस ढेरों दुआएं हैं भाई तेरे। आई लव यू सर। आप आए, बाहर आई, आपने आना था तो अपने नसीब की कॉफी पीनी थी। कितने पीनी थी वो? आप आए, बाहर आई तो ये कुर्ता आया। सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। सर थैंक यू, गॉड ब्लेस बड़े यू। अरसे से मुझे इंतजार था आपका। नहीं तो इस्लामाबाद आ जाना था। मुज़ाकरात में इंतजार। और आपसे आज मैंने तस्वीर भी बनानी है, और उस तस्वीर को लेकर ही आज का शेर है कि जाने तो मेरी इतनी भी तकदीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाने तो मेरी इतनी भी तकदीर नहीं है, मिल जाए कहीं ऐसी भी तदबीर नहीं है, वो मेरी सारी दुनिया है मगर उसके साथ यार मेरी एक भी तस्वीर नहीं है। कहते हैं ना कि मशहूर होने का शौक नहीं था हमें। अच्छा, मशहूर होने का मशहूर होने का शौक नहीं है हमें। हमें आप हमें पहचानते हैं, यही बहुत। मैं ये कह रहा हूं, कि अल्फाज तो बाकमाल थे ही, अदायगी, अंदाजे बयां भी कमाल था, बात है। पर जो उसके अंदर एक अदाकारी का तड़का था, अरे हमसे तो ना हो पाएगा।
अरे वालेकुम सलाम। मुबारक हो ਤੁਹਾਡੇ होटल ਦਾ ਚਮਚਾ ਲਾ ਪਿਆ अच्छा, मैं जब बात कर रहा तो मुझे 2-3 दफ़ा कहा सर सर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी कोई लाइट नहीं काट रहा था। और फिर मैंने देखा कि एक गुलदस्ता दूसरा गुलदस्ता थामे आ रहा है। ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਬ ਕੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। हमेशा आप लोग बातें करते हैं आप। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ। इमरान भाई कल इन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया। क्यों? ये मैच देख रहे थे, प्लेयर ने छिक्का मारा, उनकी बॉल घूम गई, इनके पास बॉल पड़ा था, कहते ए ले लो। ਉਹਨੂੰ ਦੜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਜੁਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? डिलीवरी करा दो, हाँ आजकल ये सिस्टम चल रहा है। मोटरसाइकिल से भेज दो पैक करा के। व्हाट्सएप कर दियो। ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ 3 ਜੁਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? की कह रहे ने? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੱਜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ। हाँ जी, की कह रहे हैं? की कह रहे ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ? वो कहता पहले बंदे ने कहा ते तू आप ही कह ले यार कि वो गाल कटन दे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। नहीं 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 यार ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? नहीं ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? क्या कह रहे वो कहता तू दोवां दा प्यो बोल रहे नहीं यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द वन एंड ओनली नोमान मसूद साहब, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे आपकी बहुत गुस्से वाली पर्सनालिटी लगती थी और एक्सप्रेशंस भी, लेकिन आज देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रोमांटिक इंसान हैं, तो कैसा है? चलें फिर इसका जवाब देता हूँ। हाँ। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी थी जरूरत उतना ही पहचाना हमें। नुमान भाई, बंधन आया, ठीक है, जो उसका हीरो था, उसने पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी की अगर कोई इंतहा है वो आपने देखी। उस वक्त का कोई ऐसा फैन, कोई ऐसा दीवाना फैन जिसकी कोई बात याद हो? चले दीवानी भी हो सकती है वैसे। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जो बड़ा कैसा? खूबसूरत होता है। मुझे वो टाइम भी याद है कि मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं मरी गया था। ਵੈਸੇ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਦੀ। वैसे एडी को पछताण वाली गल नहीं कि मेरी नई नई शादी हुई है देखो अगर उस वक्त पूछते मेरे एक्सप्रेशन होर होंगे। अच्छा, मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि यार एक मरी चलते हैं, लंच करके आ जाते हैं। तो मैंने उससे कहा देखो यार, अच्छा उन दिनों में ड्रामा ख़त्म हुआ था नया नया। तो मैंने उससे कहा यार कहीं और चलते हैं, वहाँ जाएंगे ना तो फिर वही प्राइवेसी का मसला होगा, फिर खपरौला मचेगा। तो उसको ये था कि नहीं चलते हैं। तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ पे जो मेन माल रोड है उस वक्त इतना कंजस्टेड नहीं होता था। तो जब वहाँ पे गए और मैंने गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी से बाहर निकला तो आज मैं कभी सोचता हूँ कि वो ऐसा शायद फिल्मों में होता होगा कि पूरा माल रोड बंद हो गया था। वो मुझे आज भी ख्वाब की तरह लगता है कि सिर्फ मेरी गाड़ी थी, मैं था, और मुझे फटाफट फिर कुछ रेस्टोरेंट वालों ने अंदर किया कि सर आप यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो खैर चंद ख़वातीन अंदर आ गई कि हम मिलना चाहते, तो वो आई। तो अब इजाजत खवातीन को मिली इतने रश में? हाँ, इतने रश में
तो मेन पॉइंट क्या है कि नई नई शादी हुई, अच्छा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो खवातीन अंदर आ गई। खवातीन ने अंदर आके ना एकदम आके कहा, ये किसको ले आए हैं आप? ओए नादिया कहाँ है? बस फिर वापसी पे मैं खामोश आया। भाभी बोलती रही। हाँ, उसको नहीं पता था कि क्या हालात है। क्या नुकसानात हैं उस वक्त और आज के वक्त के स्टार की जिंदगी में? सोशल मीडिया आने से पैसा तो आया, चले पैसा तो बहुत आ मौके भी गया। आए। उस जमाने में फ्रैंकली स्पीकिंग इमरान पैसा नहीं होता था। उस वक्त हमें सीरियल का 13 किस्तों का 1,30,000 रुपए मिलता था, जिसमें से 6% टैक्स कटता था। तोहफे होते थे उस वक्त में? तोहफे उस वक्त बहुत होते थे। उस वक्त गाड़ियां भी मिलती थी, मोबाइल फोन मिलते थे उस वक्त। आपको गाड़ी मिली? बताए ना। मुझे नहीं मिली थी, मेरे एक दोस्त को मिली थी। आपको गुस्सा चढ़ा जब उसे मिली? मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि सहेलियां उसकी 65 है, गाड़ी एक मिली। तो अपना अनुमान भाई, आपको सबसे महंगी चीज कौन सी मिली गिफ्ट? उस जमाने में नया नया स्टार टैक आया था, वो जो यूं करके खुलता था। उस वक्त तो CLI भी नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो मुझे आके वो गिफ्ट मिला, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि उस जमाने में वो 50,000 का आता था। ये कौन से सन की बात है सर? ये है 98 की। ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। अच्छा सर, जिस वक्त आपने पाकिस्तानी मशहूरी की पीक देखी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और आज है। क्या मुश्किलात हैं हम जैसे जो नए लोग हैं आने वाले? हमने भी वो सब कुछ किया जो आप लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? जो हमने किया। आपने क्या किया? जो आप लोग करते हैं। नहीं सर, कसम से कुछ नहीं करते। सोशल मीडिया आ गया, जो किया आपने ही किया सर। उन वक्तों में हम कभी ऐसे जवाब दे नहीं होते थे। नहीं होते थे ना सर। मगर अब हम बात बात पे जवाब दें। अच्छा सर, जिस शहर में आपने जवानी का हाथ पकड़ा, इस्लामाबाद, मैंने भी उस शहर में जवानी का हाथ पकड़ा। अरे तो सर, इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, खूबसूरत पत्ते, वहाँ की सड़कों के कोई वाकयात, कोई 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 खास वाकया? वहां पे उस वक्त गाड़ियां ही चंद होती थी। नहीं हर आप गाड़ी पैदल चले कभी बारिश में किसी के साथ? एक तो हमारे जो वो टाइम था उस वक्त थे ही इतने लिमिटेड से लोग कि हमारी दोस्तियां कम होती थी, हमारी लाइकिंग ज़्यादा होती थी। उसी लाइकिंग की वजह से परफॉर्मेंसेस भी फिर उसी लेवल की होती थी। फिर उसकी रिहर्सल्स इतनी होती थी कि आप हर रोज़ बैठे हुए हैं, वही 6 सीन आप रोज़ाना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे फ्लोर पे मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। यार ये शो कितनी देर का बाकी है? मुझे सड़क पे खड़ा करके खुद पीटीवी स्टूडियो घुस गए। हमें पीटीवी से बाहर कभी निकलने नहीं दिया गया। और इमरान, ट्रस्ट मी, मुझे आज भी याद है अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो अब्बू के दोस्त थे और वो घर पे खाने के लिए आए। तो मैं उस वक्त बड़े डोले वोले, बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट्स, बड़ा कुछ। तो वो आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा, अंकल मुझे एक्टिंग का तो पता नहीं, मैं मॉडलिंग करता हूँ। उस वक्त यूके से आया था नया नया। अच्छा। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम ऐसा करो, तुम कल आना पीटीवी। मैंने कहा जी मैं आ जाऊँ। ये बात सड़क तक पहुंचेगी? ये सड़क तक पहुंचेगी। अच्छा। और जब मैं पीटीवी में पहुंचा तो ट्रस्ट मी, मैंने इतने इतने गुड लुकिंग लोग उस जगह पे खड़े हुए देखे जो सिर्फ इस इंतजार में थे कि वो जो बाहर चौकीदार खड़ा हुआ है ना, किसी तरीके से वो हमें अंदर कर दे। और मैं जब वहाँ पे गया, मैंने गाड़ी खड़ी की तो उसने मुझे भी ऐसे ही देखा जैसे इन्हीं में से कोई होगा। और मैंने कहा, मेरा नाम नुमान मसूद है और अब्दुल करीम बलोच। जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने पता नहीं क्या किया था कि अगर मैं शायद एज एन इंडिविजुअल जाता कि यार मैंने काम करना है, तो पता नहीं आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता कि ना बैठा होता। ਤੇ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? हाँ यार कितना शोर रह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइम साहब, वाइम साहब। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। इस वक्त मैं आपका फैन हूं जिस मौके पे आप आए हैं। मुझे लग रहा है आपकी टाइमिंग हम सबसे अच्छी है। कम से कम आने की, जाने का मुझे नहीं पता।
सर माशाल्लाह मैं फैन हूं आपका। एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, वो सड़क वाली सर वो क्या? देखा, अगर आज की बात होती तो मुझसे कुछ भी ना पूछा जा रहा होता। ये पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है ना, इस पे सब चल रहा होता है। इस वक्त कश्मकश में जो है ना सारे चल रहे हैं। वो थोड़े वो पहाड़ वो दरख्त खरबूजे थे मौसम से, वो अम्मा का मौसम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के जितने हीरो हैं वो नहीं सड़क पे चलते? मजबूर हैं, सब कुछ चाहते हैं, मजबूर हैं। एक तो माशाल्लाह सबने शादियां जल्दी जल्दी कर ली और आई एम वेरी हैप्पी। खुदा की कसम, जो शादी कर लेते हैं ना जल्दी, मैंने ये देखा है कि वो फिर काम पे ध्यान देते। और बहुत फ्लरिश करते हैं। फ्लरिश करते हैं। ओह वेरी नाइस। सर बिलीव करें मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। फैसल फैसल फैसल, वो सड़क वाली बात मत पूछ। सर मैं जिन्नी दफा तो देखना मैं लगता तो छिले तो सीधा इत्थे ही आ रहे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੜਤਾ ਬਦਲੋ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਲੱਗਣ ਡਏ। मैं कसम इधर दी आंखें जी की है। इन्हें तुसी क्यूट लग रहे हो, इन्हें प्यारे लग रहे हो तुसी। अरे वाह वाह। सर मैंने कुछ लिखा है सर। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है और मैं लिखता ही रहता हूँ। रोक लो कोई अहले दिमाग को रोक लो, वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अहले दिमाग असल में मुआशरे का दिमाग होते हैं, और जब दिमाग ही चला जाए तो पीछे जिंदा लाश ही बचती है। हसी दिमाग मिले, सर ये शेर सुनिएगा, बड़ा अच्छा शेर लिखा है मैंने। मैं कोशिश मैं करता रहता हूँ। हसी दिमाग मिले, जागता शऊर मिले, मेरी जमीन को भी ऐसा कोई सरूर मिले, वो जिनमें आने वाले कल को हमने देखा है, खुली निगाह तो वो जिंदगी से दूर मिले। ये कैसा सिलसिला हो चुका है शुरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। अब मैं इसका जवाब दे सकता हूँ? सर आप जवाब, सारे जवाब आपके सर। हर रोज हम नशे में होते हैं और शाम गुजर जाती है। हर रोज हम नशे में होते हैं और शाम गुजर जाती है। है। वाह, किसी रोज शाम नशे में होगी और आप गुजर जाएंगे। सर क्या बात है सर, माशाल्लाह। आप यकीन करेंगे, आपका वो जो ड्रामा था एक, मुझे याद है छोटा सा था मैं, शबाज ड्रामा था आपका। मेरा पहला मार्शल आर्ट्स पहला था। ड्रामा सर उसमें मैंने कराटे सीखे थे मुकम्मल। ए सुता हुए तेरी बीवी कह रही थी, हाय हाय ए सुता पे जुडो खराटे खेडन दे। सरदार साहब ਦਾ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾਤੀ। मैं कल्ला जल्ला पाक दी कसम, मैं कल्ला का मेरा भरा ही नहीं है। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਵੱਢਤੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਓ। ਫੈਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਬਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 50 ਤੇ 50 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 90। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 100 ਹੁੰਦਾ, 90 ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 80 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। सखावत साहब के मुंडे स्कूले गए, कहते सबक पढ़ो सदाकत का, अमानत का। कहते साढ़े को अपना याद नहीं हो रहा, उन्होंने कितों पढ़िए। सर जितनी आपने मेहनत की है सर, उस पर मैंने कुछ लिखा है। अरे ये लाजमी सुनिएगा। इसी तरह तू काम करता जा, इसी तरह तू काम करता इसी जा। तरह तू काम करता जा, अपना दुनिया में नाम करता जा। जिंदगी तुझको है अगर दरकार, उम्र यूं ही तमाम करता जा। मेरी ये नसीहत रखना संभाल के, छड़िया ने दिल्ली लुटी दोपहरी दीवा बाल के, छड़िया ने दिल्ली लुटी दोपहरी दीवा
नुमान भाई, जैसे आपने खुद कहा कि उस वक्त में मशहूर होना, पॉपुलर होना या स्टार बनना, मकबूल होना बहुत मुश्किल होता था। जब आप इतने ज़्यादा मकबूल हो गए, आपका इतना नाम बन गया, तो फिर इतना लंबा गैप, आप एक बहुत लंबे अरसे के लिए मुनक़ता रहे पाकिस्तानी स्क्रीन से, ऐसा क्यों? भाई एक तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा एक धचका लगा वो ये था कि मेरी अम्मी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, 4 साल पहले वो वापस अल्लाह मियां के पास चली गई। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी फ़ैन मेरी माँ है। वाह वाह। बस जब वो गई तो उसके बाद मेरी कराची में बड़ी यादें थी, कोई 20-22 साल की, वो मेरे साथ ही थी। तो फिर मेरा ज़रा दिल वहाँ से उचाट हो गया। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद जब आया तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। अच्छा, वो 2 चीज़ें हो गई। एक तो ये था कि कोई 5, 6, 7 साल पहले, 8 साल पहले प्रोड्यूसर्स को ये समझ नहीं आता था कि उसको हम किस कैरेक्टर में लें। बाप बनाते हैं, बाप नहीं लगता। बड़ा भाई का रोल अगर मुझे देते हैं तो वो समझ नहीं आते थे मुझे कि यार ये क्या कर रहा है। हीरो तो हैं सर, आप अभी भी हैं सर। ये ना इसका मतलब है इसको मिड एज क्राइसिस कहते हैं, जो हम सुनते रहते थे, मजाक करते रहते थे। तो जब अम्मी के साथ ये हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैं बड़े सालों से सोच रहा था अपना रेस्टोरेंट शुरू करूं। तो मैं कहा ये टाइम है ना, लेट्स वर्क ऑन इट। तो फिर मैंने माशाल्लाह 4 साल पहले मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। क्या बात। इस्लामाबाद में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में वो USA भी जा रहा है, कोयटा भी जा रहा है, कराची भी आ रहा है। लेकिन पैसा तो आप प्रोडक्शन में भी कमा रहे थे, तो प्रोडक्शन अब एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए कोई एज सच बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपके मोस्टली जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं दे आर ओन्ड बाय चैनल्स टेक्निकली। तो एक साल में एक ड्रामा करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। उस वक्त होता था कि हमारे चेन चल रही होती थी, साल में 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो हो रहा है। तो मैं डीप डाउन आई एम ए बिजनेसमैन। मुझे समहाउ एक तो जेमिनी हूँ, बहुत जल्दी मैं बेजार हो जाता हूँ चीज़ों से। मुझे एक तो ये होता है कि यार इंसानों से तो नहीं होते? इंसानों से भी हो जाता हूँ। कई दफ़ा सोचा फैमिली चेंज करूँ, फिर मैंने कहा फैमिली चेंज करके देखूं कि शायद कोई अफाका हो, मगर फैमिली ने कहा डोंट एवर थिंक अबाउट। सर, आपको अपने रेस्टोरेंट में किसी हीरोइन के साथ कैंडल लाइट डिनर करना हो तो किसके साथ करेंगे? मैं आपके साथ करूँ। कहाँ मैं इधर उधर जाऊं, ये सोचूं, वो सोचूं, उसका नाम सोचूं, मैं कहूँ जी फलाना। आप डिनर कर तो रहे, लेकिन आप सोशल मीडिया में मौजूद हैं आज। ठीक है, कम से कम मैं सबके सामने बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो नुमान भाई ठीक है ना, अगर आपको सरदार साहब के साथ कैंडल लाइट डिनर, मैं आई वुड लव टू। अच्छा जी। एक्चुअली मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मेरे सामने आप कैंडल भी रख देंगे ना, उसके साथ भी खाना मैं उसके साथ भी डिनर कर लूंगा। नहीं, मगर दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ये तो जोक्स, ये फिर सड़कों पे ले जाते हैं इस्लामाबाद की चीजें। सर आप ये बताएं कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਜ। यार एक तरफा मोहब्बत जो है, मेरा ख्याल है कि 90% लोग तो ऐसे ही करते हैं। यकतरफा करते हैं? हाँ, एक तरफा ही होती है। वो जो मूवीज में, ड्रामों में देखते हैं ना, वो लव एट फर्स्ट साइट, रियलिटी मुझे में नहीं लगता है वो बहुत उसकी परसेंटेज कम है। क्या बात है, क्या है? आ जाओ भाई, वो मिलना चाह रही है आपसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वंडरफुल एक्टर, proved himself as a hero and character actor. Numan Masood Saab, the mic, stage and spot is all yours. चलो, डेडिकेटेड टू यू। अरे Thank you. चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। हाय हाय। आया है। चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। I love you
टू। आई लव यू मोर। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द सीनियर एक्टर नुमान मसूद साहब, और आप लोग देख रहे हैं क्या मजाकरात। प्लीज देखते रहिए। हम जरा हलीम टेस्ट करके आते हैं इस्लाम। वेलकम बैक टू ऑडियंस। आज तो जवान ही आ गया साढ़े शो। अरे शहजादा हीरो, क्या नाम है हीरो का? फैसल क्या नहीं, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अरे वाह 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 वाह। जप्पी डाले, जप्पी डाले आपकी तो जप्पी रहती है आपको, मतलब क्या बहुत बात अच्छे। है। बैठिए बैठिए। गवर्नमेंट जॉब मतलब ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੂ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦੇ। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है, नुमान मसूद साहब यहाँ आए, तशरीफ रखते जरा हैं। पास जाओ ना, जरा बातें करो ना। और मुझे बहुत इनके ड्रामे देखे हैं, बंधन ड्रामा इनका था। वैसे इनको देख के लग रहा है ये मेरे जितने ही हैं। अच्छा, और बड़ी अच्छी आपने एक्टिंग की उसमें बंदर में। यू हैज नॉट इज वेरी एब्सोल्युटली दैट्स वेरी वंडरफुल। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग बंधन के बाद बड़े लोगों ने मुझसे, खवातीन ने आके गिला भी किया कि आप उसमें इतने अच्छे शौहर थे, हमें लगता था हर शौहर ऐसा ही होता है। फिर जब हमारी शादी हुई तो वो वैसा शौहर नहीं था। क्या और कुछ कहना चाहते हैं? बस जी गाना गाना चाहता हूँ। ओ सुनाए सुनाए, फिर जरा गाना तो सुनाए जी अताउल्लाह खलील साहब का गाना सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाइए सुनाइए सुनाइए। गा लोगे? ए गुरबत तैकू चीर घता ते मेरे लखन जे सजन बन जायनी, ते मेरी इज्जत वकार ते शोहरत दे सरेआम जनाजे चाहेनी, ना मुहरदा मैं इन लोका तू ते हाथ बन के शेर मरायनी, यो आबिद खां अरमान गयो खुदार तो हाथ जुड़वाए नी, दूरो दूरो सानू तरसांदे हो, असी बुलाइए तेने आंदे हो, अल्लाह तो डरो जी इन्हें ना करो जी, अल्लाह तो डरो जी इन्हें ना करो जी, दसो तो सही की चांदे हो, असी बुलाइए तेने आंदे हो, दूरो दूरो। वेरी नाइस। Thank you. माशाल्लाह एडा अच्छा तुसी गाना गाया है। गवर्नमेंट जॉब एहतियातन कर रहे हो। तकरीबन एहतियातन ही कर रहा हूँ। तशरीफ रखिए सर। थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खूबसूरत फ्रेम बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवा ही बनवाया। नाम आपका? मलिक रहील। मलिक साहब कहाँ से आए हैं? स्पेशली दुबई से। स्पेशली किस लिए? ट्रांसप्लांट और शो के लिए। एक तीर से दो शिकार। क्या कहना चाहते हैं मलिक साहब? मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। अरे सुनाए, सुनाए। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे सबक याद नहीं हो सकता। आए। इस शेर को सुनने के बाद दिल चाहता है बंदा क्या मैं बर्बाद होना चाहता। तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जितनी मर्जी बारिश होवे आपका कुर्ता खराब नहीं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। नाम क्या है? अरूज फातिमा इशफाक। अच्छा, तो क्या जिंदगी में करना चाहती हैं अपने? डॉक्टर। इंशाल्लाह बनेंगी आप। क्या कहना चाहती हैं?
आपके लिए कार्ड लेकर आई थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, ओह बैठे बैठे। अच्छा जी, अभी आप मुझे पढ़ के सुनाएंगे। ये पहले कार्ड देख लीजिए आप प्लीज। ओके। अपने कंप्यूटर कॉलेज का नाम इन्होंने लिखा ऊपर और फिर उन्होंने लिखा स्पेशल फॉर यू अंग्रेजी में। फिर उर्दू में बात शुरू हुई और कहने लगी कि ना ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो शख्स इल्म में रियाजी के सवालों की तरह था। वाह। उलझा हुआ ऐसा कि कभी सुलझा न सकी, उलझा हुआ ऐसा कि कभी सुलझा न सकी, सुलझा हुआ ऐसा मिसालों की तरह था। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम? आमना शहजादी। क्या कहना चाहती है आमना? शेर अर्ज करना चाहती हूँ। करे करे। 80 पागल तेरे पीछे, तू पागल किसे होर दे पीछे। अच्छा हैं? असे सारे पागल अगे पीछे। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? खतीजा। खतीजा, क्या बात है, क्या करती हैं आप? सर मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा, माशरे में क्या बदलाव लाना चाहती हैं? कुछ स्पेशल नहीं, जो मैंने सोचा था वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो क्या था? मैंने भी डॉक्टर बनना सोचा था पर नहीं, अब नहीं। क्यों? बस कुछ हालात ही ऐसे हैं। अच्छा, फाइनेंशियली? यस। तो मेरी बात याद रखिएगा, जो फाइनेंशियली आप नहीं कर सकी वो डिग्री, आप 5 साल बाद देखिएगा आपके पास इतने पैसे होंगे, आप किसी को डॉक्टर बना रही होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस आपने इस पर यकीन नहीं छोड़ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कभी नहीं बल्कि हम इंसान है ना, होता पता क्या है, हमें ख्वाहिश नजर आ रही होती है, अपने सलामत हाथ पैर आंखें सांसें और इर्द गिर्द की खुशियां नजर नहीं आ रही होती। जब हमें वो नजर आने लगती हैं तो जो ख्वाहिश करते हैं वो भी मिल जाती है, क्योंकि शुक्रगुजारी ही वो चाबी है जो हर मुश्किल से मुश्किल जंग आलूद ताले को भी खोल देती है। आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बेहतर होगा जो आप डॉक्टर नहीं बन सकी। तलीम और स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। Yes. मेरे दादाजी उन्होंने 80 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की। ओ माशाल्लाह। जब पास हुए फौत हो गए। क्या कहना चाहती हैं? कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, अक्सर लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। और हर शाख पर बहार आती है मगर, और हर शाख पर बहार आती है मगर, हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर शाख पर बहार आती है मगर फूल खिला नहीं करते, और इस तरह के कुर्ते तो सिला नहीं करते। नुमान भाई, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक Pleasure यू। is all mine. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से खास तौर पर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, सच्ची बात है कि मैं इन सबके सामने मौजूद हूँ, इन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। खुदा करे आपकी मेरे आंख लिए में ऑनर की बात है। कभी कोई आंसू ना आए।